धरती पर बेहतर जीवन के लिए ये जरूरी है कि उत्पादन और उपभोग में संतुलन बना रहे। संसाधनों के रखरखाव के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रयास किए जाएं और इस दिशा में विभिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं ने समय समय पर बेहतरीन काम किया है। देहरादून के त्यूणी क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत रायगी स्वच्छ और आदर्श ग्राम पंचायत की तस्वीर पेश करती है। ग्राम प्रधान रतन सिंह और ग्रामीणों ने मिलकर यहाँ कचरा प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। ग्राम पंचायत में 2021 में कचरा कलेक्शन और सेग्रीगेशन यूनिट स्थापित की गई, जिससे वेस्ट का उचित ढंग से निस्तारण हो रहा है। इस वेस्ट कलेक्शन यूनिट में रोजाना 2 से 2.5 कुंतल कचरा एकत्र होता है। गांव के लोग टोंस नदी और आसपास के इलाकों में भी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज टोंस नदी साफ सुथरी नजर आती है। जब मैं सर ग्राम प्रधान बना तो मेरी सबसे पहले मेरा विजन था कि सबसे पहले मैंने अपने ग्राम पंचायत को बिल्कुल साफ और सुथरा बनाना है। तो सबसे पहले जब मैं प्रधान बना तो मैंने हर परिवार को कूड़ेदान दिया। फिर मैंने सामूहिक सोखते गड्ढे बनवाए। जल के माध्यम से हमने कूड़ा गाड़ी के लिए अप्लाई करा। फिर जिला पंचायत के माध्यम से हमको सहायता करी, उसमें फिर हमने कंप्यूटर मशीन और एक सेग्रीगेशन सेंटर बनाया है। वातावरण की बदलती परिस्थितियों की चुनौतियों को अवसर में बदला गोपेश्वर के अरविंद नेगी ने। एग्रीनेट फूड एंड बेवरेजेस स्टार्टअप के तहत अरविंद नेगी ने बंजर जमीन के अभिशाप को वरदान में बदलने की ठानी। गोपेश्वर के कुंजों, मैकॉट और डूंगरी गांव में स्थानीय किसानों को अपने साथ जोड़कर बंजर जमीन पर लेमन ग्रास का उत्पादन शुरू किया। आज 20 स्थानीय महिलाएं लेमन ग्रास उत्पादन के काम में लगी हैं। अरविंद के प्लांट से 22,000 लीटर लेमन ग्रास ऑयल उत्पादन हो रहा है। स्थानीय किसानों के साथ बायबैक एग्रीमेंट किया गया है, जिससे किसानों को बंजर खेतों से भी आमदनी हो रही है। प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव में भवाली के जगदीश सिंह नेगी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जगदीश सिंह नेगी के नेतृत्व में शिप्रा कल्याण समिति जंगलों को बचाने, नदियों को स्वच्छ रखने और उनके रिचार्ज जोन को संरक्षित करने के प्रयास में जुटी है। उनके प्रयासों से लगभग सूख चुकी शिप्रा नदी में दोबारा पानी दिखने लगा है। 30 वॉलंटियर्स के साथ शिप्रा कल्याण समिति 20 से ज्यादा नालों की सफाई कर चुकी है। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जगदीश नेगी ने शिप्रा नदी के कैचमेंट एरिया में 300 से ज्यादा चाल खाल का निर्माण किया। उनकी मुहिम से जंगल में कटे हुए 40,000 से ज्यादा पेड़ ANR विधि से पुनर्जीवित हुए हैं। क्षेत्र में भी नदी का एक रिचार्ज जोन है। यहाँ पर हमने जल संरक्षण का कार्य किया है 2020 से अभी तक। हम करीब 300 से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंच बना चुके हैं। हम कुछ उसमें तालाब भी हैं, तो जिसका कि परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर 10 को पूर्व काट दिए गए बांज, काफल, बुरांस, अयार, मेहल आदि के करीब 40,000 से ज़्यादा वृक्ष पुनर्जीवित हो गए हैं ANR विधि से। तो हम जंगल को लगातार अग्नि से हम 4 वर्षों से हमने यहाँ पर आग नहीं लगने दी है। जगदीश नेगी की तरह ओखलकांडा के चंदन नयाल भी धरती पर जीवन बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। 2017 से चंदन नयाल पर्यावरण बचाने की मुहिम में जुटे हैं। सूखी चीड़ की पत्तियां वनाग्नि का कारण बनती हैं, लेकिन चंदन सिंह नयाल ने अपनी नर्सरी में तैयार हजारों बांज के पेड़ रोपकर 5 हेक्टेयर का मिश्रित वन तैयार किया है। चंदन नयाल 60,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। जंगलों के साथ पानी बचाने के लिए भी चंदन नयाल भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। आसपास के जंगलों में 5,000 से ज्यादा चाल खाल और खंतियां बनाकर चंदन नयाल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जंगलों की नमी बनी रहे और उन्हें वनाग्नि से दूर रखा जा सके। पिछले 10 साल से हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। मैं देखता था कि हमारे जो छोटे छोटे बांज के पौधे हैं, बुरांस के पौधे हैं, उतेस के पौधे हैं, वो जो है छोटे छोटे पौधे जल रहे हैं। और एक मन में एक प्रेरणा जागी कि भाई इस तरीके से अगर हमारे ये चौड़ी पत्ती के जंगल, जिनसे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है, वो जंगल जलते रहे तो हमारे आने वाले भविष्य का क्या होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो वहीं से एक शुरुआत की और अपने आसपास में पेड़ पौधे लगाने लगा। अब वर्तमान में जो है हम लोग जंगल भी बना रहे हैं और साथ में खंतियाँ भी बना रहे हैं। तो अभी तक लगभग जो है स्वयं के प्रयासों से हम लोग जो है 58,000 पौधे हम लोग चौड़ी पत्ती के लगा चुके हैं। साथ ही 6,000 से अधिक चाल खाल, खंतियाँ, पोखर जो है हम लोग बना चुके हैं। जलवायु संरक्षण और संसाधनों का सतत उपयोग करते हुए रतन सिंह, जगदीश सिंह और चंदन नयाल ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसके लिए उन्हें SDG अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जा चुका है।